और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, बीरस गोटेन और ट्रन से कहता है कि विश तुम दोनों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद तुम दोनों भी गॉड की का इस्तेमाल कर पाओगे। और बीरस के बाद वेजिटा भी गोटेन और ट्रंक से बताता है कि तुम दोनों बिना पूंछ के पैदा हुए हो, इसीलिए बुल्मा ही है जो तुम दोनों की पूंछ दोबारा ला सकती है। और वेजिटा गोटेन और ट्रंक से इतना कह रहा होता है कि तभी ब्रॉली वहाँ खड़े रहकर कहता है, एक समय था कि मेरे पास भी मेरी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन ये कुछ सालों पहले की बात है जब मैं भी एक जायंट ओजारू ऐप में बदल गया था। लेकिन मेरे अपने ओजारू रूप पर कोई काबू नहीं था, जिसकी वजह से मेरे डैड पैरागस को मेरी पूंछ को काटना पड़ा और तब जाकर मैं अपने नॉर्मल रूप में आ गया। लेकिन मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैंने उसी वक्त पता कर लिया था। और इतना कहने के बाद ब्रॉली अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और ब्रॉली को ऐसा करते देखकर वेजिटा ब्रॉली को रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुक जाओ ब्रॉली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें अपनी पूंछ को दोबारा लाकर दिखाने वाले हो। और वेजिटा ब्रॉली को इतना रोकते हुए कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटा लेट हो जाता है और ब्रॉली की पूंछ दोबारा से ग्रो हो जाती है। और ब्रॉली की पूंछ दोबारा आ जाने के बाद ब्रॉली की ताकत भी उसके बेस फॉर्म में बढ़ जाती है। और ब्रॉली की पूंछ को देखकर गोकू ब्रॉली से कहता है, वाह ब्रॉली, तुम भी अपनी पूंछ को वापस लाने में कामयाब रहे, लेकिन तुम्हारे लिए ये इतना आसान कैसे था। और वेजिटा तुमने भला ब्रॉली को रोकना क्यों चाहा। और गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है, क्योंकि कैकरॉट, क्या तुम भूल गए, ब्रॉली एक लेजेंडरी सेयन है। और ब्रॉली ने अभी कुछ देर पहले खुद अपने मुंह से कहा था कि वो अपने ओजारू रूप पर काबू नहीं कर पाता। और ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि मैं ब्रॉली को इसीलिए रोकना चाहता था क्योंकि कैकरॉट, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जब एक लेजेंडरी सेयन ओजारू रूप में बदलता है तो एक लेजेंडरी सेयन का ओजारू रूप नॉर्मल सेयन्स के ओजारू रूप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और ये एक वरदान है, क्योंकि सेयन्स की जाति में जब एक लेजेंडरी सेयन पैदा होता है तो 1000 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। और वेजिटा की इस बात पर ब्रॉली वहाँ खड़े रहकर कहता है, वेजिटा, जो तुमने कहा मुझे उस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और ब्रॉली की इस बात पर गोकू कहता है, ब्रॉली, जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया, तुम परेशान मत रहो। और मैं तो चाहूँगा कि तुम अपने औजारू रूप में बदल जाओ, क्योंकि तुम पहले से ही अपनी एनर्जी और अपनी ताकत पर काबू करना अच्छी तरह जानते हो, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैकरॉट, तुम्हें अपने बारे में तो याद है ना, तुम्हें भी अपनी एनर्जी पर काबू करना काफ़ी अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी तुम अपने औजारू रूप पर काबू नहीं कर पाए। और वेजिटा गोकू से इतना कह रहा होता है कि तभी ब्रॉली कहता है, फिलहाल मुझे अपने ओजारू रूप में बदलने का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मैं भी कैकरॉट और वेजिटा की तरह एक ओजारू रूप में बदलकर कुछ नया हासिल करना चाहता था, लेकिन बात कुछ इस तरह से हो चुकी है कि मेरा अब ओजारू रूप में बदलने का कोई मन नहीं। इसीलिए मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी ताकत को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपने ओजारू रूप को काबू नहीं कर पाऊंगा। और ब्रॉली के इतना कहते ही गोकू ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली, जो कुछ भी तुम्हें हासिल करना है मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा, चाहे तुम्हें ओजारू रूप में ही क्यों ना बदलना रहे। और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा भी ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं भी कैकरॉट की तरह तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और गोकू और वेजिटा की इस बात पर ब्रॉली एक स्माइल देता है और स्माइल करने के बाद आगे कहता है, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरफ जाऊँ या अल्ट्रा ईगो की तरफ। दोनों ही ताकतें काफ़ी बेहतर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन है ये मुझे नहीं पता। और ब्रॉली की इस बात पर वेजिटा कहता है, ब्रॉली, सीधी सी बात है, अल्ट्रा ईगो यानी कि हकाइशिन की ताकत बेहतर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, क्योंकि अल्ट्रा ईगो जैसी ताकत को हासिल करने के बाद मैं बहुत ही कम समय में कैकरॉट की बराबरी कर पाया। हालांकि मेरी फाइनल फॉर्म और कैकरॉट की फाइनल फॉर्म में इस वक्त बेहतर कौन है
इसका अंदाज़ा बातों से किया ही नहीं जा सकता। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, वेजिटा तुम गोकू की बराबरी इसीलिए कर पाए क्योंकि अल्ट्रा ईगो को सीखना काफ़ी आसान है, लेकिन वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकतों को बढ़ाने में भी काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है। यही वजह है कि तुम अल्ट्रा ईगो जैसी ताकत को हासिल करने के बाद तुम गोकू की बराबरी कर पाए। और अब ब्रॉली के सवाल का जवाब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है, जो अब तक की सबसे ताकतवर टेक्निक है। और बीरस की इस बात पर विज बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक चीज बताना भूल गए। चलो मैं बता देता हूँ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी ताकतों को हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। जब कोई अल्ट्रा ईगो की ताकत को हासिल कर लेता है तो उसके लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करना काफी मुश्किल होता है, और बिल्कुल उसी तरह से जब कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीख लेता है तो उसके लिए अल्ट्रा ईगो सीखना काफी मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस, उन्हें भी हकाइशिन के साथ आधी अधूरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती है, और लॉर्ड बीरस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स में लॉर्ड बीरस सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और विस के इतना कहने के बाद ब्रॉली विस से कहता है, विस, एक सेयन होने के नाते मुझे और ज़्यादा ताकतवर होना है, इसीलिए क्या तुम मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखा सकते हो? और ब्रॉली की इस बात पर विस कहता है, ब्रॉली, मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी मना करूंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो ये दोनों ताकतों को हर कोई हासिल नहीं कर सकता। और विस इतना कहता ही है कि तभी ब्रॉली कहता है, मैं कुछ समझा नहीं विस। ब्रॉली इतना कहता ही है कि तभी विस कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है ब्रॉली, मैं तुम्हें गोकू और वेजिटा की तरह ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन देखना ये रहेगा कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरफ जाते हो या फिर अल्ट्रा ईगो की तरफ जाते हो, क्योंकि ये दोनों ही ताकतें तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करती है। और विस ब्रॉली को इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा विस से कहता है, वैसे विस, लगता है कि तुम बोल रहे हो कि हमें पहले मल्टीवर्स के देवताओं की तरफ चलना है ताकि मैं और काकारोट अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकें। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू भी कहता है, हाँ विस, मैं तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, हाँ गोकू, लेकिन मुझे याद है और इसीलिए मैं गोटेन और ट्रंक्स को ब्रॉली के साथ यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जाने के लिए मैं सिर्फ 2 ही लोगों को लेकर जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ 3 लोग आ रहे हैं, और अगर बात हेक्साहेड्रॉन की हो तो उसमें ट्रेवलिंग में काफी ज्यादा समय लगता है। और विस के इतना कहते ही गोटेन और ट्रंक्स विस से कहते हैं, विस प्लीज हमें भी लेकर चलो, क्योंकि हमें भी लॉर्ड बीरस की तरह बाकी और देवताओं को भी देखना था। गोटेन और ट्रंक्स, तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम अभी जिद करोगे तो फिर तुम्हें कभी भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए गोटेन और ट्रंक्स, मैं चाहता हूँ कि ब्रॉली से तुम जो कुछ भी सीख सकते हो वो सीखो। और इतना कहने के बाद विस ब्रॉली से भी कहता है, ब्रॉली, हम बहुत ही जल्द वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक तुम मेडिटेशन कर सकते हो, इससे तुम्हारी शुरू होने वाली ट्रेनिंग में काफी असर पड़ेगा। और विस के इतना कहते ही गोकू बारडॉक से कहता है, डैड, मैं आपको ले जाना चाहता था, लेकिन जैसा कि विस ने कहा कि हम ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। और गोकू की इस बात पर बारडॉक कहता है, कोई बात नहीं काकारोट, बस अपना ध्यान रखना। और बारडॉक के इतना कहने के बाद विस कहता है, यूनिवर्स 11 में तो जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय से ही बेलमोट जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए हम सब चल रहे हैं सबसे पहले यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। और इतना कहने के बाद विस, बीरस, गोकू और वेजिटा सभी लोग यूनिवर्स 12 की तरफ निकल जाते हैं। और फिर हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीजा मरनो जैसे ताकतवर एंजल से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को सीख रहा होता है। और फ्रीजा वहाँ पर मरनो से कहता है, मरनो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारी वजह से ही इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि अब मुझे किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डरने की जरूरत है ही नहीं। और फ्रीजा की इस बात पर जरगाम वहाँ पर मरनो से कहता है,
मरनो, तुम्हें क्या लगता है, क्या फ्रीजा ने ताकत के मामले में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पीछे छोड़ दिया है? और जरगाम की इस बात पर मरनो कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए